बरेली में राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा महासम्मेलन व पसमानदा धन्यवाद रैली का हुआ आयोजन। बरेली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए बरेली में आज नेहरू युवा केंद्र पर राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जिले भर से हजारों पिछड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के माध्यम से बताया गया कि केंद्र सरकार और प्रदेश पिछड़े मुस्लिमों के हितों का कार्य कर रही है, पिछड़े मुस्लिमों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कानून के हिसाब से काम रही है। वहीं इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, देश और प्रदेश सरकार सभी के साथ है, सबका साथ सबका विकास करने का काम कर रही है, सभी के हितों का ध्यान रख रही है। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, विपक्षी पार्टियों ने अब तक बांटने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी को जोड़ने का काम किया है। सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने किया है। वहीं दानिश अंसारी ने कहा, सरकार मुसलमान के साथ है, देश का मुसलमान भी सरकार के साथ है। विपक्षी दलों ने अभी तक मुस्लिमों को बांटने का काम किया है, लेकिन बीजेपी मुस्लिमों को जोड़ने का काम कर रही है। संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप जी और हमारे राज्य मंत्री दानिश अंसारी जी, इनका महत्वपूर्ण उद्बोधन हुआ। समाज को कैसे आगे बढ़ाने का काम किया जाए। माननीय मोदी जी की नीतियां, माननीय योगी जी की नीतियां इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। जो सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं सभी को एक समान मिलने का काम इस समाज के द्वारा सारा विकास हो, ये सरकार ने प्रयास किया है। उसी प्रयास को में बंधकर, उसी प्रयास में विश्वास के साथ आज बड़ी भारी तादाद में, हजारों की संख्या में पसमानदा समाज के लोग यहाँ एकत्र आए। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। मंत्री जी, क्या अब आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे कि मुस्लिमों को टिकट भी मिलेंगे? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, मुसलमानों को टिकट पहले भी दिए हैं और आगे भी देने का काम किया जाएगा। मदरसों, अगर हम मदरसों की बात करें तो मदरसों को लेके भ्रांतियां लगातार आ रही हैं, तो क्या स्टैंड है सरकार का और क्या मतलब है? बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए मदरसा शिक्षा में बहुत परिवर्तन किया गया है। अब हम इनको NCERT की किताबें देने का काम कर रहे हैं। अब मात्र ये मौलवी ही नहीं, ये IAS और IPS और इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे गरीब मुसलमानों के बच्चे। इसमें परिवर्तन किया है। खैर मानते पर जो नई सिस्टम में आना चाह रहे, जित पे अड़े, इनके लिए क्या करेंगे? इसके लिए उच्च स्तरीय वार्ता करके फिर बातचीत की जाएगी। बच्चों के हक में जो अच्छा होगा वो किया जाएगा। धन्यवाद। पसमानदा समाज का बरेली में इतनी बड़ी रैली, इतनी बड़ी महारैली इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सबके साथ और सबके विकास का सिद्धांत लेके जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में काम शुरू किया था वो आज अमल में आ रहा है। आज की रैली को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि जिस समुदाय को, जिस समाज को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी धर्म जाति के नाम पर उकसा कर तोड़ने का काम करती थी, आज उस समाज ने पहल की है राष्ट्र के साथ अपने आप को साथ लेके चलने का, प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी के साथ चलने का। ये जो पैगाम आज बरेली से जा रहा है, मैं कह सकता हूँ ये देश के लिए बहुत शुभ संकेत है। हमारा राष्ट्र मोदी योगी जी के नेतृत्व में पसमानदा समाज के समर्थन से और ज्यादा मजबूत होने वाला है। बसपा सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रही है, पहली बार निकाय चुनाव में, क्या कहेंगे, कितना इम्पैक्ट आएगा? दलित क्योंकि काफी हद तक बीजेपी के साथ जुड़ा है, वो वापस लेना चाह रही है। बहुजन समाज पार्टी एक MLA जिसका विधानसभा में रह गया हो, उस पार्टी के साथ लोगों का विश्वास वापस आना कदापि संभव नहीं है। जो पार्टी अपने आदर्श भूल गई है, जो पार्टी अपना मिशन भूल गई है, जिस पार्टी का उद्देश्य पैसा और आराम रह गया है, उस पार्टी का अब प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये महसूस कर लिया कि योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 5.5 वर्षों में प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है, अब केवल बीजेपी, योगी, मोदी का ही शासन रहने वाला है, देश में भी, प्रदेश में भी, नगरीय चुनाव में भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सबका साथ, सबके विकास के नारे को ईमानदारी से धरातल पर चरितार्थ कर रहे हैं और आज सरकार के प्रयास से ही अल्पसंख्यक समाज,
मुस्लिम समाज और ख़ास तौर पे जो पसमानदा समाज है उसको तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के मिल रहा है। एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के प्रति आज मुस्लिम समाज का, पसमानदा समाज का बना है। और ये विश्वास आज आप इस बड़ी जो रैली हुई जिसमें बड़ी संख्या में अलग अलग ज़िलों से मुस्लिम समाज के और पसमानदा समाज के हमारे भाई वो इकट्ठा हुए और उन्होंने इकट्ठा होकर एक स्वर में कहा कि आज वाकई में सही मायनों में मुस्लिम तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है और ख़ास तौर पे नौजवानों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था केंद्र सरकार और योगी सरकार ने की है। और सबने एक मत में विश्वास से कहा कि ये वो सरकार है जिसकी मुसलमान समाज को ज़रूरत थी और आज मुसलमान समाज पूरे विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ खड़ा है। कह रहे हैं कि ये उनका एक स्टंट है चुनाव में और वो मुसलमान जो है हमेशा धोखा देती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हम लगातार मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और जिस नेता का आप नाम ले रहे हैं, ओवैसी जी हो गए, चाहे समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे बसपा हो गई, उन्होंने हमेशा हम मुसलमानों को केवल ठगने का काम किया। जब वो सत्ता में आए, सरकार में आए, जब पावर में आए, उन्होंने मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए और ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों की अच्छी शिक्षा के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। जब मुस्लिम नौजवान उनसे पूछता है कि जब आप सत्ता में थे तो आपने हमारे भलाई के लिए क्या किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। आज योगी सरकार चाहे मदरसा शिक्षा की बेहतरी हो, चाहे हमारी बहनों को अच्छी व्यवस्था से जोड़ने का काम हो, चाहे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट करने का काम हो, हर जगह पूरी ईमानदारी से काम करने का कार्य किया है।